दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम वर्ल्ड कप का एक और मैच कवर करेंगे जो कि नीदरलैंड और अफगानिस्तान के बीच 3 नवंबर को दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। दोस्तों वेन्यू की बात करें तो वेन्यू रहेगा एकना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में ये मैच खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से समान मदद मिलती है। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, हमारे लिए यहाँ पेसर बॉलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। और यहाँ कुछ कुछ मैचेज में स्पिनर ने भी सेकेंड इनिंग में खासतौर पर विकेट लिए हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ वही बल्लेबाज स्कोर करेगा जो टेक्निकली स्ट्रांग बल्लेबाज हो, ठीक। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि कप्तान अगर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करता है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए क्या है, पिच अनुकूल है। इसका मतलब है सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करना थोड़ा सा सही रहेगा उसके टॉस के आधार पर, ठीक है ना। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब बात करेंगे हम सीधे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 8 वनडे मैच खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 4 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। यानी कि चाहे बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकंड, जो टीम अच्छा खेलेगी वो यहां अपने मुकाबले जीत सकती है। क्योंकि 4 बार बैटिंग फर्स्ट तो 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। क्योंकि ये मुकाबला जो है नीदरलैंड और अफगानिस्तान के बीच है, दोनों लगभग को आप लगभग समान मान सकते हैं, ठीक है ना। नीदरलैंड ने भी 2 टीमों को हरा के आ रही है और अफगानिस्तान भी 2 टीमों को हरा के आ रही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टीमों को। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। और एवरेज स्कोर इस ग्राउंड का रहा है 250 रन, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर स्कोर थोड़ा सा क्या बनता है, थोड़ा लो टोटल, ठीक हो गया। जो यहाँ इस साल यहाँ फर्स्ट वनडे मैच खेला गया था उसमें साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए 311 रन का स्कोर किया था, ठीक है। तो वही एक मैच है, वो भी सिर्फ एक इनिंग। उसके अलावा बाकी जितने मैचेस हुए वो लगभग क्या रहे हैं, लो स्कोर ही रहे हैं, ठीक है ना। 200, 250, 209 ऐसे स्कोर रहे हैं, ठीक है। अब बात करूंगा मैं ये वेन्यू रिकॉर्ड, ये वाला वेन्यू रिकॉर्ड आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है वो है 2023 के वर्ल्ड कप का, ठीक है ना। जो 2023 में यहाँ वर्ल्ड कप के जो मैच खेले गए हैं ये उनका रिकॉर्ड है, ठीक है। 2023 में वर्ल्ड कप के यहाँ टोटल 4 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 2 बार अपने मुकाबले जीती है। यानी कि कोई भी टीम अपना मुकाबला जीत सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि बैटिंग फर्स्ट वाली जीतेगी या बैटिंग सेकंड वाली जीतेगी। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ फर्स्ट मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती थी, उसके बाद लगातार जो 2 मैच हुए वो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती। उसके बाद जो परसों मैच हुआ था चौथा वाला, उसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम फिर जीती। तो ये चांसेज है दोस्तों कि हो सकता है इस वाले मैच में बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत जाए, ठीक है। तो क्योंकि एक ग्राउंड पर 4 से 5 पिचेज होती हैं और हर पिच में क्या होता है, रोटेशन प्रणाली के आधार पर मैचेज होते हैं। तो मेरा अपना मानना है, मैं सही या गलत, सही भी हो सकता हूँ तो गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये मैच थोड़ा सा उसके लिए सूटेबल होगा जो टीम बाद में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है। तो एक मानना है मेरा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद तो आप कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, तभी मैं बता रहा था कि आपको कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दोस्तों इन 4 मुकाबलों की बात करें तो इन 4 मुकाबलों में टोटल जो विकेट गिरे हैं वो गिरे हैं 66 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में विकेट गिरे हैं 36 तो वही सेकेंड इनिंग में 30 विकेट गिरे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा विकेट ज़्यादा गिर रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 22 विकेट तो वहीं स्पिनर ने महज 11 विकेट लिए हैं, ठीक है, यानी कि उससे आधे, ठीक। और सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 17 विकेट और वहीं स्पिनर ने महज 12 विकेट लिए हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों इस रिकॉर्ड से हमको क्लियर हो जाता है कि हमारे लिए पेसर बॉलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ठीक है। और मैंने आपको ये भी क्लियर करा रखा है कि यहाँ 1-2 मैचेस में सेकेंड इनिंग में स्पिनर ने 4-4 विकेट लिए हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि अब ज़्यादा मैचेज हो गए हैं तो थोड़ी सी पिच से जो है स्पिनर को भी मदद मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें होगी आपकी पूरी क्लियर, ठीक है। अब बात करेंगे हम टीम्स वीकनेस की। उससे पहले अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर
कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है। ठीक है, टीम्स वीकनेस की बात करें तो नीदरलैंड के जो बल्लेबाज हैं उनके बल्लेबाजों को राइट आर्म, मीडियम फास्ट और लेग स्पिन को खेलने में दिक्कत होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा पेसर बॉलर को मदद है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, और अफगानिस्तान के प्लेयरों को राइट आर्म, मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज प्लस लेग स्पिनर, इनसे उनको दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इससे क्या पता चलता है कि अगर पीछे पेस को मदद है, ठीक है ना, तो उनके बल्लेबाजों को पेस और लेग स्पिन से दिक्कत होगी। ठीक है, तो सेम चीज़ ये भी है। और जो यहाँ की ये वाली जो पिच है वो वहाँ को स्पिन और पेस दोनों को मदद कर रहा है, यानी कि तभी तो यहाँ टोटल कम बनता है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है उसका कि यहाँ पर थोड़ा सा बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है, खास तौर पर फर्स्ट इनिंग में। ठीक है, और मैं ये जो टिप्स है इसमें आपको दिख रहा होगा फर्स्ट इनिंग स्कोर। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर है। जिस टीम ने आज तक यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया उनमें मैक्सिमम टाइम नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 5 के बल्लेबाज ने मैक्सिमम टाइम स्कोर किया है। और वहीं सेकेंड इनिंग में जिस टीम ने बल्लेबाजी की है उसके 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के बल्लेबाजों ने स्कोर किया है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, आप बल्लेबाजों की फॉर्म देख लीजिएगा, चाहे नीदरलैंड हो या अफगानिस्तान है। ठीक है, अगर जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके आप इन नंबरों के प्लेयरों को देखिएगा, उनकी फॉर्म देखिएगा, उसके आधार पर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद अभी मैं आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा तो वहाँ आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। ठीक है, वेन्यू मैचेस में आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। दोस्तों ये परसों का ही मुकाबला है, 29 अक्टूबर का मुकाबला है। ठीक है, आपको ध्यान देना होगा स्कोर कितना बन रहा है, साथ में विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है। ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा। और बॉलिंग सेक्शन से पेसर कितने बॉलर ले रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कैप्टेंसी किसको देनी है, बॉलर को देनी है, बैट्समैन को देनी है, या कोई आपके पास ऐसा ऑलराउंडर है, हम चाहें तो ऑलराउंडर को दे सकते हैं। तो आपको आपके लिए ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको वेन्यू मैचेस समझाता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, दोस्तों ये मुकाबला इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, जहां इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में 229 रन का स्कोर किया और 9 विकेट उसके आउट हो गए थे। फर्स्ट इनिंग में जब इंडिया ने बैटिंग की तो रोहित शर्मा ने 87, उसके बाद सीधे नंबर 5 पर केएल राहुल ने 39 और नंबर 6 पर सूर्य कुमार यादव ने 49 रन का स्कोर किया है। ठीक है, तो और वहीं बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो पेसर ने 6 विकेट लिए हैं, तो स्पिन को महज 2 विकेट मिले हैं। ठीक है, अब बात करें अगर सेकेंड इनिंग की तो देखिए सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड महज 129 रन पर ऑल टीम आउट हो गई थी। ठीक, और स्कोर करने वाले बल्लेबाज नंबर 2 पर डेविड मिलर ने सिर्फ 16 रन का स्कोर किया है। मैंने उसका नाम लिखा है, बताइए 16 रन पर नाम लिखा है मैंने कि डेविड मिलर ने 16 रन, और नंबर 7 पर लिविंगस्टन ने 27 रन। आप सोच सकते हैं कि इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर अगर हम टीम बनाएंगे तो उसके बाद क्या हाल होगा सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वालों का, आप सोच सकते हैं। सेकेंड इनिंग में पेसर ने 7 तो स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा अपना मानना है कि मैच ऐसा तो नहीं होगा, हाँ लगभग ऐसा जैसा हो सकने की संभावना है। ठीक है, अगर आप इस वेन्यू मैच के आधार पर टीम बनाएंगे, मैं क्लियर कर दूं मैच ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि दोनों टीमें अलग हैं और जो आज खेलेंगी वो ये दोनों टीमें भी अलग होंगी, तो मैच सेफ नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके आधार पर अगर हम टीम बनाने जाएं तो हमको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। जो टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी हम उसके क्या कर सकते हैं, नंबर 1, उसके बाद नंबर 5 और नंबर 6 के प्लेयर को पिक कर सकते हैं। ठीक है, आप इन नंबरों पर तो फोकस कीजिएगा ही, और लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि कौन उस टीम के उस नंबर पर जो बल्लेबाज आ रहा है उसकी फॉर्म क्या चल रही है। ठीक है, फॉर्म के आधार पर आप प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। ठीक है, बशर्ते एक आध इनिंग ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक है, फिर भी आप उस प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी हम उसके स्पिन और पेस दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। मान लीजिए कि अफगानिस्तान फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करती है, तो उस कंडीशन में हम हो सकता है इब्राहिम जादरान या गुरबाज में से एक को पिक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आई जादरान के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आप नंबर 5 पर कौन आता है, अजमतुल्लाह उमरजई, जो कि बेहतरीन फॉर्म में। एक तो उनके साथ फ़ायदा ये है कि वो बॉलिंग भी कराते हैं, प्लस नंबर 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, वो हमारे लिए एक अच्छा विकल्प रहेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 पर अगर आप जाएंगे
तो वहाँ पर फिर अगर नबी खेलेंगे तो नबी मिलेंगे। लेकिन आप चाहे तो अफगानिस्तान की तरफ से क्या कर सकते हैं, आई जाजरान के बाद सीधे अजमतुल्ला शाहिदी को भी ले सकते हैं, या अगर चाहे तो रहमत शाह को भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्लेयर अच्छी फॉर्म में हैं। ठीक है, इन दोनों में से आप एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप किस पर जा सकते हैं, सीधे अजमतुल्ला ओमरजई पर को भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए अगर फर्स्ट इनिंग में अफगानिस्तान बैटिंग करेगी तो उस कंडीशन में नीदरलैंड बॉलिंग करेगी, तो तब उस कंडीशन में आप नीदरलैंड के पेसर बॉलरों को ले सकते हैं, जैसे मकरीन अच्छे फॉर्म में है, लोगन बान वीक है, बास डी लीडे है। ठीक है, अगर एक स्पिनर चाहिए तो वहाँ आपको कॉलिन एक्रमन मिल जाते हैं। ठीक है, कॉलिन एक्रमन, ठीक है, वो बैट्समैन भी हैं और साथ में गेंदबाजी भी अच्छी खासी करा लेते हैं। इस तरीके का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मान लीजिए कि अगर नीदरलैंड फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करती है, ठीक है, कंडीशन दोनों है, अगर नीदरलैंड ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की तो नीदरलैंड के दोनों ओपनर बेकार फॉर्म में हैं। ठीक है, वो स्कोर कर नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो आप चाहे तो उसके बाद नंबर 3 पर वेस्ले बैरेसी को पिछले मैच में खिलाया गया था, वैसे वो ओपनिंग करते हैं, आप चाहे तो वेस्ले बैरेसी के साथ जा सकते हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं। ठीक है, या आप कॉलिन एक्रमन, वो नंबर 4 पर बल्लेबाजी की थी, आप चाहे तो इन दोनों में से एक को पिक कर सकते हैं। कॉलिन एक्रमन अच्छे पिक रहेंगे। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहेंगे तो आप वेस्ले बैरेसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सीधे आप बास डी लीडर आपको मिल जाएंगे। ठीक, लोगन बान वीक को ले सकते हैं। ठीक है, या आप उनके एक प्लेयर हैं एंगल ब्रश करके, आप उनको भी चाहें तो आप उनको भी ले सकते हैं। ठीक है, एक टीम में आप उनको ले लीजिएगा, एक टीम में आप चाहें तो स्कॉट एडवर्ड्स हैं। ठीक है, आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। ठीक है, अलग अलग। ठीक, फिर आप अपने नॉलेज को भी इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि आपको भी अनुभव है, तो आपको लगेगा कि भाई मेरे लिए ये इस परिस्थिति में ये प्लेयर सूटेबल है, तो आप उसको भी पिक कर सकते हैं। और जो टीम फिर अफगानिस्तान अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी उस कंडीशन में, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे फजल हक फारूकी के साथ जा सकते हैं, प्लस नवीदुल हक, प्लस यहाँ पर एक स्पिनर को भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन रहेगी। ठीक है, ठीक, और जो टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी, चाहे वो नीदरलैंड हो या अफगानिस्तान, हम उसके क्या कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर में से चाहेंगे तो पूरा टॉप ऑर्डर भी ड्रॉप कर सकते हैं आप, उसके फॉर्म के आधार पर नंबर 3, उसके बाद नंबर 5, उसके बाद फिर बॉलर ही आ जाएंगे। तो इस तरीके का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक हो गया ना, चाहे नीदरलैंड हो या अफगानिस्तान। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हम उसके क्या कर सकते हैं, बॉलरों को पिक करेंगे, साथ में स्पिनर को भी पिक करेंगे। ठीक है, अगर अफगानिस्तान करेगी तो हम क्या कर सकते हैं, उनके स्पिन के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, चाहे राशिद हो या मुजीब हो, इन दोनों में से आप एक को पिक कर लीजिएगा, और फजल हक फारूकी और नवीद को ले लीजिएगा। अगर मान लीजिए नीदरलैंड करती है तो लोगन बान वीक, बास डी लीडे प्लस मकरीन, वो एक अच्छी पिक हो सकते हैं। ठीक है, और कॉलिन एक्रमन तो स्पिन के रूप में रहेंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए अब इसके आधार पर हमको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देनी है, तो हमारे लिए अगर हम कैप्टनसी देने के लिए अगर बैटिंग सेक्शन में जाएँ तो हमारे लिए फर्स्ट तो बैटिंग ये हो रहा है, और सेकेंड में यहाँ बॉलिंग सेक्शन से। तो हमको अगर बैटिंग सेक्शन से जाना होगा तो ऑलराउंडर सेक्शन में मैं सबसे पहले टारगेट करूँगा। तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमको 2-3 नाम मिलते हैं। जैसे अफगानिस्तान की तरफ से जाएँ तो नंबर 5 पर हमको मिलते हैं कौन, अजमतुल्ला ओमरजई, वो भी एक कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं कंडीशन के आधार पर। किस कंडीशन में, अगर वो फर्स्ट इनिंग में क्या करें, बल्लेबाजी करें और सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेंगे, तो आप उनको कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा नंबर 4-5 का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, प्लस सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करना थोड़ा सा विकेट ले रहे हैं पेसर बॉल, तो उस कंडीशन में अजमतुल्ला ओमरजई भी हमारे लिए अच्छे कैप्टनसी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नाम हमको दूसरा ऑलराउंडर कहाँ से आता है, सीधे नीदरलैंड की तरफ से। तो वहाँ पर को मिलते हैं हमको कौन, बास डी लीडे हो गए, लोगन बान वीक, और प्लस कॉलिन एक्रमन का भी नाम ले सकते हैं। क्यों, कॉलिन एक्रमन नंबर 3 और 4 पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं अब। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में स्पिन को भी मदद है। मान लीजिए कि वो 4-5 पर वो 50-60 रन का स्कोर कर दें, और साथ में स्पिन से 1 या 2 विकेट हो, जो कि हम हर मैच में ले रहे हैं, तो 1-2 विकेट अगर वो ले लें तो हमारे लिए बेहतरीन वाइस कैप्टन या कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं। या नंबर 5 पर बास डी लीडे का नाम लूँ तो बास डी लीडे की बल्लेबाजी से उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे, अगर ज़्यादा टीमें बना रहे हैं तो आप अगर रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं, तो आप उन पर ले सकते हैं। ठीक है, एक वो हो गए, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे और सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करेंगे, पेस से मदद है तो अच्छे पिक हो सकते हैं। और तीसरा नाम आता है लोगन बान वीक का। लोगन बान वीक गेंदबाजी सुपर क्रॉस कराते हैं, और साथ में कभी कभी वो ऊपर भी आ जाते हैं, 6, 7, 8 पर भी आ जाते हैं। तो अगर माना उन्होंने कुछ स्कोर कर दिया और गेंदबाजी से 3 या 4 विकेट उन्होंने पहले भी लिए, मान लीजिए ले लिया,
तो बेहतरीन विकल्प बन सकते हैं। और उसके बाद अब ये तो हाईलाइट नेम है, इस पर तो हर कोई बंदा इन पर फोकस करके चलेगा, ठीक है। ऐसे भी नाम होते हैं जो हिडन नाम होते हैं, जो जिन पर कोई क्या करता है, फोकस नहीं करता है, ठीक है ना। तो वैसे नाम कौन है, जैसे नंबर 4 पर हजमतुल्लाह शाहिदी हैं, तो आप ये बहुत ही रिस्की पिक रहेंगे वाइस कैप्टनसी के लिए, तो आप उन पर फोकस कर सकते हैं। या जैसे कॉलिन एकरमन का नाम तो मैंने ले ही लिया, ठीक है। तो मेरी तरफ से वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी मैंने आपको इतने सजेस्ट कर रखे हैं, ठीक है। आप अगर बॉलिंग सेक्शन से जाएंगे तो यहाँ पर पॉल मकरीन, ठीक है ना, मकरीन भी एक अच्छे क्या कहते हैं वाइस कैप्टन हो सकते हैं, और साथ में फजल हक फारूकी भी, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वेन्यू मैच की। दोस्तों ये मुकाबला भी जो क्या है 21 अक्टूबर 2023 का ही मुकाबला है, ठीक है। आप इसके आधार पर भी आप अगर मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैच होगा वो ऐसे मैच होने की ज़्यादा चांसेस है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना, ठीक, क्योंकि पिछला मुकाबला तो हो चुका है, तो इस प्रकार का मुकाबला होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। ये मुकाबला नीदरलैंड और श्रीलंका के बीच खेला गया था, जहाँ नीदरलैंड ने फर्स्ट इनिंग में 262 रन बनाए और 10 विकेट आउट हो गए थे, और ठीक है। वहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए उनकी तरफ से स्कोर करने वाले बल्लेबाज नंबर 3 पर एक्रमैन 29, नंबर 7 पर एलिंगब्रथ ने 70 और नंबर 8 पर लोगन बानबीक ने 59 रन का स्कोर किया था। वहीं बॉलिंग में पेसर ने 8 तो स्पिन को महज 1 विकेट मिला था, ठीक है। और सेकंड इनिंग की बात करूं तो देखिए प्रथम निशांका ने 54, नंबर 4 पर सदीरा समरविक्रमा 91 और नंबर 5 पर चरित श्रीलंका ने 44 रन का स्कोर किया था, और सेकंड इनिंग में पेसर को महज 1 तो स्पिन को 4 विकेट मिले थे, ठीक है। तो आप इनके नंबर के आधार पर, ठीक है, जब टीम बनाएंगे तो आप 2 टीमें बनाएंगे, तो आप एक टीम उस कंडीशन में इसके आधार पर बना लीजिएगा जहां पर क्या हो रहा है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो जीत रही है, और इस वाले मैच में जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही है वो जीत रही है। तो आप दोनों कंडीशन के आधार पर टीम बनाइएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप चाहेंगे तो उसके नंबर 3, उसके बाद आप टॉप ऑर्डर ड्रॉप कीजिएगा, और नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 7 पर आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और अफगानिस्तान, अगर मान लीजिए नीदरलैंड की टीम की प्लेइंग 11 है ये, तो आप इन्हीं तीनों प्लेयर को भी नीदरलैंड की तरफ से पिक कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पेसर ने फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा विकेट लिए हैं, तो आप पेसर को फोकस करिएगा। जो भी टीम क्या करेगी फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, जो भी नीदरलैंड हो या अफगानिस्तान, ठीक है। और वहीं बात करें अगर सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में से जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी आप उसके क्या कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर में से एक को पिक कर सकते हैं फॉर्म के आधार पर, ठीक है ना। और आप विक्रमजीत सिंह मलिक पर भी एक दाव खेल सकते हैं, ठीक है। वो एक बेहद अंडररेटेड प्लेयर हैं विक्रमजीत सिंह, ठीक है ना। तो आप उनको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं टारगेट में। उसके बाद आप नंबर 3 या नंबर 4 पिक कर सकते हैं, और 5 भी पिक कर सकते हैं उसके फॉर्म के आधार पर, ठीक हो गया। इस मैच के आधार पर हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए जाएं, अगर बॉलिंग सेक्शन से पकड़े तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी हम उसके बॉलर को भी कैप्टनसी का रोल प्ले करवा सकते हैं, ठीक है ना। चाहे अगर जैसे लोगन बानबीक एक वो भी कैप्टनसी का काम कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी, ठीक है, या फजल हक फारूकी, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन से जो टीम फर्स्ट इनिंग में वो करेगी क्या बॉलिंग, अगर अफगानिस्तान करेगी तो उस कंडीशन में फजल हक फारूकी के जा सकते हैं आप। और अगर नीदरलैंड करेगी तो आप क्या कर सकते हैं, लोगन बानबीक, बास दिल्लीडे, ठीक है, ये 2 प्लेयर पर आप फोकस कर चल सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक। और वहीं बात करें इस मैच के लिए, तो इस मैच के लिए अगर जैसे राशिद खान हमारे लिए एक वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि वो यहाँ फर्स्ट इनिंग में क्या हो रहा है, किस कंडीशन में देना है उनको वाइस कैप्टनसी, अगर वो फर्स्ट इनिंग में क्या करें, उनकी टीम बल्लेबाजी करे और सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करे, क्योंकि सेकंड इनिंग में यहाँ पर स्पिनर को मदद है, और फर्स्ट इनिंग तक मैं देखिए 7 और 8 नंबर तक बल्लेबाजी जा रही है, तो वो 7 और 8 नंबर पर ही बल्लेबाजी करने आते भी हैं, तो एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर आप उनको वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी का रोल दे सकते हैं, ठीक है। राशिद खान, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होगी। और बल्लेबाजी सेक्शन में से जाएंगे तो जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी आप उनके प्लेयर पर इस वाले मैच में आप उनके प्लेयर पर क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी का रोल प्ले उससे करवा सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के नाम पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। और इस प्लेयर पर, ठीक, एंगल ब्रश पर आप एक बार, और या स्कॉट
एडवर्ड्स पर आप एक बार फोकस करके चलिएगा, ठीक है ना। और अफगानिस्तान की तरफ से और इस वाले मैच में आप मोहम्मद नबी को भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। किस कंडीशन में? अगर वो फर्स्ट इनिंग में अफगानिस्तान क्या करे, बैटिंग करे और सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करे, ठीक है। तो आप उस वाले मैच में आप मोहम्मद नबी को भी अपनी टीम में पिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें मेरी तरफ से आपको प्लेइंग 11 में सारी की सारी क्लियर होगी। अगर मैं इन दोनों मैचों का कंपैरिजन कर दूं तो आप देखिए, कंपैरिजन करने पर हमको क्या 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 नज़र आता है यहाँ पर कि जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी की है, फर्स्ट वाले वेन्यू मैच के आधार पर चाहे तो 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है फर्स्ट वाले मैच में भी, और सेकेंड वाले मैच में अगर हम देखें तो यहाँ भी 3 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं हम इस बात पर फोकस कर सकते हैं कि 7 और 8 नंबर यानी कि बाद के प्लेयर हमारे लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके हम 4 से लेकर 7 नंबर के प्लेयर पर फोकस कर सकते हैं, 4 से लेकर 7 नंबर तक के प्लेयर पर जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसकी फॉर्म देख लीजिएगा। आप उन प्लेयरों पर विशेष फोकस करके चलिएगा, चाहे नीदरलैंड हो या अफगानिस्तान। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, यहाँ देखिए आप 2 नंबर, 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, यहाँ 1, 4 और 5 नंबर का। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वाले में तो सिर्फ नंबर 7 के प्लेयर ने स्कोर किया है, वो भी थोड़ा थोड़ा, और लेकिन आप क्या कर सकते हैं 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। आप चाहेंगे तो सीधे 4 नंबर और 5 नंबर को अपनी टीम में पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये हो गया। अब बॉलिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पेसर 8 विकेट ले रहा है, यहाँ पेसर ने 6 विकेट लिए हैं, पेसर 7 विकेट, पेसर 1 विकेट। यानी कि कहीं ना कहीं पेसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। स्पिनर ने कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है, देखें तो देखिए आप स्पिन 2 विकेट, स्पिन 3 विकेट, स्पिन 1 विकेट, स्पिन 4 विकेट, ठीक है। तो आप स्पिन को सेकेंड इनिंग में, तो आप चाहें तो स्पिन को वहाँ पर आप अटैक में ले सकते हैं। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में स्पिन गेंदबाजी कराएगी तो आप एक ऑलराउंडर स्पिन के साथ जा सकते हैं, जैसे मोहम्मद नबी है या कॉलिन एक्रमन है। तो इस तरीके के प्लेयर के साथ भी आप टीम में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कौन सा नंबर का प्लेयर किस नंबर पर आता है उसको आपको प्लेइंग 11 समझकर पता चल जाएगा उसकी फॉर्म से, ठीक है ना। तो फॉर्म आपको पता चलेगी यहाँ से, फॉर प्लेइंग 11 से। सबसे पहले बात करेंगे हम अफगानिस्तान की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे कौन, रहमतुल्लाह गुरबाज। प्रदर्शन देखिए 0, 65, 11, 80 और 21। किस मैच में ये प्रदर्शन कर दें कोई आइडिया नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक। और जैसे भी यहाँ हमने बताया कि यहाँ थोड़ा सा बल्लेबाजी करना भी टफ है, ठीक है, लेकिन टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज प्रदर्शन स्कोर कर रहे हैं, तो एक मैच में पिक और एक मैच में आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, खासतौर पर वेन्यू मैच के आधार पर किस कंडीशन में कब लेना है आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इनको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो नीदरलैंड की तरफ से मैं लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है नहीं, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे कौन, मकरीन हो गया, बासडी लीडे और लोगन वान बीक। और जिस प्लेयर का नाम कितनी बार आ रहा है आप उस प्लेयर को, बॉलर का नाम बार बार देखिएगा भी। नंबर 2 पर मिलेंगे आई जादरान, ठीक है। प्रदर्शन 39, 87, 14 और 28, यानी कि एक ठीक ठाक फॉर्म में इब्राहिम जादरान हैं, ठीक है। तो आप इन पर फोकस करके चलिएगा, ठीक है। अगर इस सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे, थोड़ा सा सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना ईजी रहा है, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में सेकेंड इनिंग में बल्लेबाज ने स्कोर किया है, तो उस कंडीशन में आप इब्राहिम जादरान को एक रिस्की वाइस कैप्टनसी का रोल दे सकते हैं, ठीक हो गया। इनको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तो आपको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट भी नहीं मिलेंगे और लेग स्पिनर भी नहीं मिलेंगे। मैंने सिर्फ राइट आर्म मीडियम फास्ट का नाम लिखा है, जो कि मकरीन हो गया, बासडी और लोगन वान बीक मिलेंगे इब्राहिम जादरान को। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे आपको कौन, रहमत शाह। प्रदर्शन देखिए इनका 62, 77, 36, 3 और 16, ठीक है, बेहतरीन फॉर्म में है। नंबर 3 से लेकर नंबर 5 का प्लेयर भी यहाँ स्कोर कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में खासतौर पर। तो एक मैच में आप इनको पिक और एक मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं। अगर आप टॉप ऑर्डर, जैसे जब आप इब्राहिम जादरान को लेंगे तो आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो आप रहमत शाह को मत लीजिएगा, सीधे अजमतुल्लाह शाहिदी को ले लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, या इब्राहिम जादरान प्लस रहमत शाह को पिक कर सकते हैं, उसके बाद अजमतुल्लाह उमरजई को पिक कर सकते हैं, वो भी वेन्यू मैच के आधार पर, ठीक है। कि अगर वो ऐसा कर रही है तो हमको उस समय टॉस जीतने के बाद वो अगर बैटिंग कर रही है तो उस कंडीशन में अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। टॉस से आपको, इसलिए टॉस आपके लिए बेहद अहम है, ठीक है। आपको क्लियर हो जाता है वहीं पर कि भाई ये टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी कर रहा है, इसका मतलब है बल्लेबाजी फर्स्ट करना थोड़ा सा आसान है, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक। नंबर 4 पर क्या कौन मिलेंगे, अजमतुल्लाह शाहिदी। प्रदर्शन 58, 48, 8,
24 और 80 रन, ठीक है, प्रदर्शन अच्छा रहा है, ठीक है, एक अच्छे पिक बन सकते हैं, ठीक। प्रदर्शन लास्ट मैच में नॉट आउट रहे थे, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो मकरीन, बासडी लीडे और लोगन बानबीक इनको परेशान कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 पर मिलेंगे अजमतुल्लाह उमर जी, प्रदर्शन 73 रन 1 विकेट, 27 रन 2 विकेट और 19 रन 0 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। ये लास्ट मैच में नॉट आउट रहे थे, इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो मकरीन, बासडी लीडे और लोगन बानबीक इनको परेशानी में डाल सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे इकराम अली अकील, ठीक है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, 2 मैचों में इनकी बैटिंग नहीं आई, प्रदर्शन देखिए इनका अन्य मैचों में 19, 58, 4, 9, 19, मतलब कोई फिक्स नहीं कह सकते। अगर खेलेंगे तो आप एक मैच में अगर चाहेंगे तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, वरना ड्रॉप भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास इनसे अच्छे ऑप्शन होंगे कौन, मोहम्मद नबी, ठीक है, राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन इनका भी प्रदर्शन कोई खास अब तक नहीं रहा है। लास्ट मैच में 0 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, 7 रन 0 विकेट, 9 रन 2 विकेट और 19 रन 0 विकेट, यानी कि इनका भी कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं है, ठीक है। अगर अफगानिस्तान फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी और सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करेगी तो उस कंडीशन में मैंने आपको बता रखा है कि हमारे लिए एक अच्छी पिक भी बन सकते हैं मोहम्मद नबी। इनको ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो ऑफ स्पिनर मिलेंगे आर्यन दत्ता प्लस कॉलिन अक्रमन, ठीक है, और राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे कौन, मकरीन, बासडी लीडे और लोगन बानबीक। नंबर 7 पर मिलेंगे राशिद खान, प्रदर्शन देखिए इनका 1 विकेट, 0 विकेट, 8 रन 1 विकेट, 23 रन 3 विकेट, 16 रन 2 विकेट, तो ये इनका अब तक का प्रदर्शन रहा है। टीम में आप वेन्यू मैच के आधार पर आप इनको टीम में प्लेयर का इनका सिलेक्शन भी कर सकते हैं, चाहेंगे तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। नंबर 9 पर मिलेंगे मुजीबुर रहमान, प्रदर्शन देखिए 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, ठीक है, प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है, तो किसी मैच में आप इनको पिक भी कर सकते हैं। जब खासतौर पर ये सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, थोड़ा स्पिन को फ्रेंडली विकेट है, ठीक है। तो और जो नीदरलैंड के प्लेयर हैं उनको भी इस लेवल के स्पिनर को खेलने का उतना एक्सपीरियंस होगा नहीं। उसके बाद बात करेंगे हम नंबर 10 पर किसकी, नवीदुल हक की, प्रदर्शन देखिए 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट, ठीक है। वैसे भी पेस को पिच से मदद है, तो आपको हमारे लिए जो है नवीदुल हक अच्छी पिक बनेंगे। नंबर 11 पर मिलेंगे कौन, फजल हक फारूकी, प्रदर्शन 4 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट, ठीक है। तो आप फजल हक फारूकी की तरफ भी ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि ये प्लेयर भी यहाँ पेस से मदद है, तो सामने भी नीदरलैंड की टीम है जो कि उतनी मजबूत तो नहीं कही जाएगी, ठीक है, तो एक बढ़िया रोल प्ले कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी भी आप चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेइंग 11 नीदरलैंड की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे विक्रमजीत सिंह, प्रदर्शन 3, 25, 4, 2 और 12, बेकार फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन अगर किसी मैच में खासतौर पर सेकेंड इनिंग में अगर नीदरलैंड बल्लेबाजी करेगी, एक टीम में आप इनको पिक करना चाहेंगे तो एक टीम में आप इनको पिक कर सकते हैं, अगर आप 6-7 टीमें बना रहे हो तो, ठीक है। तो इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तो नवीदुल हक और अजमतुल्लाह उमर जई मिलेंगे राइट आर्म मीडियम फास्ट, और लेग स्पिनर में मिलेंगे राशिद खान। नंबर 2 पर हमको मिलेंगे मैक्सो डाउट, प्रदर्शन 0, 6, 16, 18 और 16, ये अब तक का इनका प्रदर्शन है। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे फजल हक फारूकी, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की जगह मैंने लेग स्पिनर राशिद खान का नाम लिखा है। राशिद खान का नाम 2 बार लगातार रिपीट हो गया है, ठीक है, आप इस बात को फोकस कीजिएगा। नंबर 3 पर मिलेंगे वेजली बैरेसी, राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं, प्रदर्शन 41 रन, 0 रन, 11 और 97 रन, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। इनको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो फजल हक फारूकी इनके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं, वेजले बैरेसी, ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। और वेजले बैरेसी इस मैच में एक रिस्की पिक भी हो सकते हैं, तो आप जब अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो तब आप इनको टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और सेकंड इनिंग में भी कुछ वेन्यू मैचेस में तो खैर सेकंड इनिंग में भी बल्लेबाजी करना आसान रहा है, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में एक टीम अलग तरीके से, एक टीम अलग तरीके से बनाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप देख लीजिएगा कि मैं अगर बैटिंग सेकंड के फेवर में टीम बना रहा हूं तो आप वेजली बैरेसी को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 पर मिलेंगे कॉलिन अक्रमन, प्रदर्शन देखिए 15 रन 1 विकेट, 10 रन 0 विकेट, 29 रन 1 विकेट और 12 रन 1 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। इनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो राशिद खान लेग स्पिनर मिलेंगे, नवीदुल हक और अजमतुल्लाह उमर जी क्या मिलेंगे, राइट आर्म मीडियम फास्ट। कॉलिन अक्रमन आप इनको पिक भी कीजिएगा किसी मैच में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। और आप ये देख लीजिएगा कि आप इनको किस कंडीशन में किस आधार पर खिला रहे हैं टीम में।
उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हमको स्कॉट एडवर्ड्स। प्रदर्शन देखिए इनका 68 रन, 12 रन, 16, 78 और 30। ठीक है, किसी भी मैच में थोड़ा सा फायर कर दे रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी यहाँ नंबर 5 और नंबर 6 का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो हमारे स्कॉट एडवर्ड्स अच्छे पिक बन सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और राइट आर्म ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है, तो फजल फारूकी और मुजीबुर रहमान स्कॉट एडवर्ड्स को परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 6 पर मिलेंगे हमको बासडी लीड। प्रदर्शन की बात करें तो ऑलराउंडर है, बेहतरीन वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं। प्रदर्शन देखिए लेकिन इनका प्रदर्शन उतना खास रहा नहीं है। 17 रन 2 विकेट, 4 रन 2 विकेट, 6 रन 0 विकेट और 2 रन 2 विकेट। इस प्रदर्शन के आधार पर अगर हम चाहें तो इनको वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी से दूर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप देना चाहेंगे तो एक मैच में आप इनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से दिक्कत होती है। ठीक है, तो नवीदुल हक, अजमतुल्लाह उमरजई राइट आर्म मीडियम फास्ट और राशिद खान इनको लेग स्पिनर मिलेंगे। उसके बाद नंबर 7 पर हमको मिलते हैं कौन, एलिंग ब्रैज, लेफ्ट राइट हैंड बल्लेबाज, लेग स्पिन गेंदबाजी कराते हैं, लेकिन वैसे आमतौर पर गेंदबाजी कराते नहीं है। ठीक है, प्रदर्शन और ये प्लेयर पर विशेष फोकस करके चलिएगा। ठीक है, प्रदर्शन देखिए 35, 11, 70, 19 और 29, यानी कि ठीक ठाक पारी ये खेल जाते हैं। ठीक है, तो ड्रीम 11 में की टीम में आने की संभावना है अगर ये अच्छा खेल दें तो। इनको ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो मुजीबुर रहमान, नवीदुल हक और अजमतुल्लाह उमरजई इनके लिए इस मैच में परेशानी का कारण बनेंगे। नंबर 8 पर मिलेंगे लोगन बान बीक। प्रदर्शन देखिए इनका 23 रन 1 विकेट, 4 रन 0 रन 4 विकेट, 59 रन 0 विकेट और 10 रन प्लस 3 विकेट। तो ऐसा प्लेयर जो जिसका ऐसा प्रदर्शन हो, जिसने 4 या 3 विकेट लिए हों, तो वो प्लेयर हमारे लिए वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का काम कर सकता है, क्योंकि पीछे किसी क्या है कि पीछे जो है पेसर को मदद है। तो लोगन बान बीक एक अच्छी पिक भी और एक कैप्टन और वाइस कैप्टन का रोल का भी प्ले कर सकते हैं। नंबर 9 पर मिलेंगे हमको सारिज अहमद, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है। प्रदर्शन 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट, ये इनका प्रदर्शन है। 21 हद तक सक्सेस होंगे ये वक्त बताएगा। नंबर 10 पर मिलेंगे कौन, पॉल वन मकरीन। प्रदर्शन 4 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट, यानी कि ठीक ठाक प्रदर्शन में है। आप इनको रोटेशन के आधार पर कभी इनको एक उसमें पिक कीजिएगा। ठीक है, पॉल मकरीन इंपॉर्टेंट पिक रह सकते हैं। नंबर 11 पर मिलेंगे आर्यन दत्ता। प्रदर्शन देखिए 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट और 0 विकेट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अलग अलग टीम कॉम्बिनेशन बनाइएगा और अलग अलग टीम का क्या कीजिएगा, सिलेक्शन कीजिएगा। ठीक है, कभी पॉल मकरीन को लीजिएगा लोगन बानबीक के साथ, और कभी आर्यन दत्ता को भी आप मौका दे सकते हैं कि टीम किस कंडीशन में और किस इनिंग में क्या कर रही है, बैटिंग या बॉलिंग कर रही है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर करा दी है। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।